हेलो जी। राम राम जी सभी को। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तो आज हम शिव कावड़ की महिमा के बारे में पढ़ेंगे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। कल्याणकारी, कल्याण के दाता, संतजनों को आनंद देने वाले, हिमाचल कन्या पार्वती के पति, परम रमणीय कामदेव के घमंड को चूर करने वाले, थोड़ी सी भक्ति से प्रसन्न होने वाले महादेव का मैं भजन करता हूँ और उनको प्रणाम करता हूँ। शंकर के समान दानी कहीं नहीं है। वे दीन दयालु हैं, देना ही उनके मन को भाता है, मांगने वाले उन्हें सदा सुहाते हैं। भोलेनाथ तो मोह अहंकार का नाश करने के लिए साक्षात सूर्य हैं। मस्तक पर बिजली के समान चमकते हुए पिंगल वरण जटा जूट का मुकुट है तथा भगवान श्री हरि के चरणों से पवित्र हुई गंगा विराजमान है। सुंदर ललाट पर चंद्रमा की कमनीय कला शोभा दे रही है। चंद्रमा, अग्नि और सूर्य आपके नेत्र हैं। आपके हाथों में डमरू है। भस्म आपके शरीर का भूषण है। आप बागंबर धारण किए हुए हैं। आपने सापों और नरमुंडों की माला हृदय पर धारण कर रखी है। कानों में कुंडल है। आप कपूर के समान गौरव वर्ण हैं। पार्वती जी के साथ आप विहार करते हैं और बैल आपकी सवारी है। कली रूपी सर्पों के लिए आप गरुड़ हैं। कंठ में हलाहल विष झलक रहा है। पर्वतराज कैलाश आपका भवन है। उग्र होने पर भी आप मंगलमय हैं। आप देवताओं के स्वामी हैं। संहार करता होते हुए भी सबका उपकार करने वाले हैं। शंकर जी तो बड़े दानी हैं, बड़े भोले हैं। उनकी करुणा का इसी से पता चलता है कि समुद्र मंथन के समय जब कालकूट विष की ज्वाला से सब देवता और राक्षस जल उठे, तब भोलेनाथ देवों पर दया करने और उनके प्राणों की रक्षा के लिए तुरंत विष को पी गए। अपने भक्तों को जो कुछ भी मांगते हैं तुरंत दे देते हैं। जिन्होंने भस्मासुर को भस्म करने का वरदान मांगने पर बगैर सोचे तुरंत दे दिया, जिसके कारण वे स्वयं ही संकट में पड़ गए, क्योंकि राक्षस भस्मासुर उन्हीं को भस्म करने लगा था। शिवजी महाराज ओडरदानी हैं। थोड़ी सी सेवा से ही पिघल जाते हैं। वे दिनों को हाथ जोड़े खड़ा नहीं देख सकते। उनकी मनोकामना शीघ्र पूरी कर देते हैं। वे तो सच्ची भावना के एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। वे करुणा की खान हैं। ऐसे निर्मल, निर्गुण, निर्विकार शिवजी को मैं प्रणाम करता हूँ। सावन के महीने में कावड़ में गंगा जल ले आकर शिव पर चढ़ाने का विशेष महत्व है। कावड़ चढ़ाने का कारण, जो कावड़ चढ़ाने की जो कथा है वह इस प्रकार है। समुद्र मंथन के समय सबसे पहले हलाहल विष समुद्र से प्रकट हुआ और उस विष की भयंकर गर्मी से देवता, दैत्य, सारा संसार व्याकुल हो गया। तब भगवान विष्णु की प्रेरणा से भगवान शिव ने वह हलाहल विष पी लिया, परंतु उन्होंने उस विष को कंठ में ही धारण किया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। विष की गर्मी का असर होने से वे तीनों लोक में घूमने लगे और राम नाम के स्थान पर उनके मुख से बम बम निकलने लगा। तब देवताओं ने विष की गर्मी को शांत करने के लिए शिवजी के मस्तक पर बहुत सा जल चढ़ाया और कालांतर में गंगा की स्थापना भगवान शिव के मस्तक पर की। उसी समय से शिवजी पर जल चढ़ाने की परंपरा चल पड़ी। बाद में भक्तजन पतित पावनी भागीरथी का जल कावड़ में भरकर पैदल लाकर आशुतोष भगवान के मंदिर पर आशुतोष भगवान पर चढ़ाने लगे और यह परंपरा चल पड़ी है, जो आज तक विराजमान है। पुराणों में वर्णन आया है कि रावण ने भी हरिद्वार से गंगा जल लाकर भगवान शिव का अभिषेक किया था। कावड़ महिमा।
भगवान आशुतोष पद यात्रा द्वारा कावड़ में लाए गंगा जल से अति प्रसन्न होते हैं। कलयुग में जहाँ लाखों लोग 1 किलोमीटर भी दैनिक दिनचर्या में पैदल नहीं चलते, वे सब सावन और फाल्गुन के महीने में 100 किलोमीटर से लेकर 600 किलोमीटर तक का कठिन रास्ता पैदल चल कर आते हैं। भगवान भोलेनाथ पर गंगा जल से अभिषेक करते हैं और पूरे रास्ते बोल बम का उच्चारण करते चलते हैं तथा ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। भोलेनाथ अपने भक्तों की कामना शीघ्र पूरी करते हैं। भक्तों की श्रद्धा और निष्ठा दर्शनीय होती है। जब उनके पैरों में छाले होते हैं तो वे ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। तेज धूप और घनघोर वर्षा में भी वे रुकते नहीं हैं। जब भक्त बाबा के भवन में पहुंचकर गंगा जल से भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं तो उनकी सब पीड़ा और थकान दूर हो जाती है। वह खुशी से झूम उठते हैं। तो आज हमने शिव कावड़ महिमा के बारे में पढ़ा है। भगवान भोलेनाथ को जगत कल्याणकारी बताया गया है। इन्होंने कामदेव के घमंड को भी चूर किया था। पर्वतराज कैलाश इनका भवन है और नंदी इनकी सवारी है। समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष उत्पन्न हुआ तो भगवान भोलेनाथ ने वह पी लिया था, जिनके कारण इनका कंठ नीला हो गया और ये नीलकंठ कहलाई। इसकी गर्मी को शांत करने के लिए शिव देवताओं ने इनके मस्तिष्क पर बहुत सा जल चढ़ाया था, जिसके कारण कालांतर में गंगा की स्थापना इनके मस्तिष्क पर की गई और तभी से भगवान भोलेनाथ पर गंगा जल चढ़ाने की परंपरा चली है। भगवान शिव माना जाता है कि हरिद्वार से रावण ने भी गंगा जल लाकर भगवान शिव का अभिषेक किया था। तो आज हमने कावड़ चढ़ाने का कारण, कावड़ की महिमा और शिव की महिमा के बारे में पढ़ा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।